हेलो फ्रेंड्स, तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ये जो 20/12/2021 की शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसके फर्स्ट पार्ट मतलब सीडीपी को हमने जो है डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पर आगे के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि मैथ्स का पार्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑनलाइन लगभग 1 महीने एग्जाम हुए तो उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन पर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको सीटेट में अच्छे से अच्छे स्कोर हो पाए। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट मैथमेटिक्स का है, तो वो थोड़ा सा सॉल्व करने में यहाँ टाइम लगेगा। एक विभाजन के प्रश्न का दिया गया यहाँ पर, विभाजन जो कि प्राइमरी लेवल पे गुणा भाग ये सब दिए गए होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में। तो भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 4 गुना है, शेषफल 5 है, तो भाज्य क्या होगा। मीन्स भाज्य पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य, है ना, बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे होता है ना। यहाँ पर देखिएगा शेषफल 5 दिया गया है, जबकि लास्ट में ये दिया गया है, लेकिन भाज्य हमारा पूछा गया है। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है शेषफल का 5 गुना, जो कि भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 4 गुना। किस चीज़ में बात कर रहा है, शेषफल 5 है तो लास्ट में शेषफल। अब शेषफल का 4 गुना क्या है ये देखिए, मतलब 20 क्या होगा, कौन सी चीज़ होगी। यहाँ पर भाजक जो है भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना, तो ये होगा आपका भाजक। भाजक होगा 20। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भागफल का 5 गुना है। अब भागफल क्या होगा यहाँ पर, तो ये भागफल का 5 गुना मीन्स भागफल क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो और शेषफल आपका 5 दिया ही गया है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक। भाजक क्या है 20 है, भागफल क्या है 4 है, शेषफल क्या है 5 है ना। तो यहाँ पर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 80 और 5 ये आ जाएगा आपका 85। मतलब करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है 2 रहेगा, 85 ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 नंबर है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। मतलब जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं उसमें सेकंड नंबर इज 49। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या 49 की बात की जा रही है। अब क्रमागत संख्याएं, तो इसका मतलब क्या होगा, पहली 48 होगी, दूसरी क्या होगी 49 होगी, तीसरी क्या होगी यहाँ पर 50 हो जाएगी, और चौथी क्या होगी यहाँ पर 51, उसके बाद 52। ये 5 संख्याएं तो आपकी क्लियर हो गई। तो इनमें सम संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो सम संख्या आपकी 48 है, 50 है और 52 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन तीनों नंबर को, बेसिक यहाँ पर चीज़ ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम इसका करेंगे तो फर्स्ट विकल्प यहाँ पर बनेगा करेक्ट। आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक स्टील के तार का एक वर्ग बनाती है, मतलब जो है स्टील के तार का वर्ग बनाती है, जिसका क्षेत्रफल जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्टील का तार है, तो तार से भाई वर्ग जब बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 121, मतलब मल्टी जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा होता है। और इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है, तो उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बतानी है। मतलब इसको एक आयत में फोल्ड कर दिया गया, अब इसकी लंबाई बतानी है। तो पहली बात तो आपको इसकी भुजा आनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए। तो भुजा अगर क्षेत्रफल 121 है तो भुजा क्या निकलेगी 11 निकलेगी। तो 11 जब भुजा निकली तो इसका परिमाप क्या होगा, यहाँ पर 44 आएगा। इसका पैरामीटर, जो पैरामीटर आएगा वो आएगा 44। मतलब पैरामीटर क्या होता है, चारों जो साइड होती हैं उनका सम, उनका योग होता है 44। अब यहाँ पर बनाया गया था एक क्या, रेक्टेंगल मीन्स आयत। तो इसका जो आपका जो परिमाप है और ये इसका परिमाप, जो स्क्वायर का परिमाप बराबर होना चाहिए, क्योंकि तार सेम लंबाई का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
44 इसकी भी जो है चारों साइड का सम आना चाहिए। यहाँ पर दिया गया था चौड़ाई 8, मीन्स 8 ये 8 इधर की साइड है तो 16 ये हो जाएगा। टोटल 44 था तो 44 से चौड़ाई को सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस हम कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है, 14 माइनस 6 8 और 3 माइनस 1 2, 28 बच रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 14 हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। तो करेक्ट विकल्प जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे, 28, यहाँ पर करेक्ट विकल्प 14 मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में के भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो यहाँ पर आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो हम 2 से पहली भिन्न को डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 मतलब कि 0.5 फर्स्ट वाले में आया। सेकेंड वाले में ऐसे हम डिवाइड करेंगे 3 से 1 को तो यहाँ पर पॉइंट के साथ 10 आ जाएगा तो ये आएगा 0.3। ऐसे सारे हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे करेक्ट विकल्प आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/6 एंड सबसे छोटी हो जाएगी 1/3। जिसमें देखिए आप सबसे बड़ा आंसर आएगा वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा रहेगा। चलिए बढ़ेंगे 35 नंबर पर। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि जो परिमाणिक क्षेत्रफल है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब कितने तरीके से व्यवस्थित करने की बात, छोटे छोटे वर्ग हैं 1 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे जो दिया गया ये मान लीजिए वर्ग हैं और 1 1 सेंटीमीटर के दिए हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे पार्ट टाइप में जो भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम सीधे ऐसे कट करेंगे या जो भी बनाएंगे, ठीक, तो ऐसे ऐसे पार्ट इसके बनते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे वर्ग बनेंगे। तो 36 वर्ग बनेंगे कितने तरीके से, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 5 तरीके से, मतलब 5 तरीके से हम इसको 5 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर एक लाइन बनेगी एक एक नंबर की तो एक लाइन वो हो जाएगा एक पैटर्न पहला। दूसरे में क्या होगा, 2 लाइन बना दी जाएं और 18 18 हो जाएं। ऐसे तीसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 12 हो सकते हैं। ठीक है, और चौथे में हो जाएगा 18 और 18, 2 लाइन बनेंगे। तो ऐसे 5 तरीके यहाँ पर फॉलो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लकड़ियों की संख्या, लकड़ियों ने लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। मतलब लड़कियां 2 गुनी हैं, 60 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। तो रोहित का सबसे ऊपर से 17वां स्थान क्रम है। तो यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद लड़के कितने जो है कितने लड़के क्रम में हैं। तो पहली बात तो 60 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कों के 2 गुनी है, लड़कियां 2 गुनी। तो लड़कियां जाहिर सी बात यहाँ पर 60 होंगी, लड़के कितने होंगे 20 होंगे। तो रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, मतलब 17वें नंबर पे वो बैठा हुआ है। अगर यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां, मीन्स रोहित 17वें नंबर पे 9 लड़कियां हैं तो इसके ऊपर लड़के कितने होंगे ये हमें निकालना है। तो 9 अगर हम यहाँ से घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 लड़के इससे ऊपर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद में कितने क्रम में है, तो 8 ये हैं। 9वें नंबर पे तो रोहित खुद था, तो यहाँ पर 9 हो गए ऑलरेडी। टोटल कितने थे, 20 थे, तो इतने हो जाएंगे नीचे जो आपके 12 है ना। तो मतलब ये 12 और ये मिला के 20 आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट विकल्प ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंचती है। मतलब कि एक साइमा लड़की है और वो बस स्टैंड पे, यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात आ गई, 9:30 बस स्टैंड पर पहुंची। उसने जीनत को बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चलती रही और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये बताना है। तो देखिए 9:35 पर वो पहुंचती है, ठीक है, बस स्टैंड पर। कौन, साइमा। उसे जीनत ने बताया, मतलब जीनत ने उसको बताया था कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है। मतलब 9:25 पर गई
बस गई थी और 9:35 पे वो स्टेशन पहुंची थी साइमा। अब जीनत की घड़ी यहाँ पर 5 मिनट तेज चल रही है, मतलब इसकी घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है। किसकी? जीनत की। जीनत की कौन सी? 9:25 वाली। तो बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो तेज चल रही तो जाहिर सी बात है 5 मिनट पीछे, मतलब 120 रहेगी, वो 9:20। अब 20 मिनट की है तो साइमा अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट का वेट करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर अगली बस पकड़ने का वेट, क्योंकि 15 मिनट बीत चुके हैं ऑलरेडी और 9:35 पे वो पहुंची है, तो अगली बस 9:20 पे आएगी, तो 9:20 यहाँ 5 मिनट वेट करना पड़ेगा उसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1001 यहाँ पर देखिए 10,001 एंड 20,022 के योग से, अब यहाँ इसका और इस तीनों के योग में से क्या घटाया जाए, मतलब तीनों का योग करिए, उसमें से क्या घटाएं तो ये हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात, तीनों का योग कर लीजिए, ठीक है। 3 2 5 1 6 हो जाएगा, फिर 3 2 5, फिर 3, और उसके बाद यहाँ पर 0 रहेगा, फिर 6, इतना आएगा इसका योग। तो इसके योग से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमें आ जाएगा 17,000। तो हम सीधे क्या करेंगे, इस नंबर को ले जाके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स उधर भेज देंगे। तो अब जो सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 43 एंड 287। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39। विद्यालय की कैंटीन में कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं, मतलब ये कैंटीन, ऐसा एक प्रश्न फिक्स है, फिक्स ऐसा आना ही है, ठीक है। तो समोसे का रेट 5 रुपये, मूंगफली के पैकेट 5, और ये जो जितने सारे रेट दिए गए हैं ये, तो इसमें से ये दिया गया है कि अगर सुनैना एक समोसा, तो अगर एक समोसा खरीदते तो 5 रुपये पे करेगी। मूंगफली के 2 पैकेट, मतलब इसके लिए 13 रुपये वो पे करेगी। फिर गुलाब जामुन बोतल, ऐसे से सारे कि जितने पे करने उतने से क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो टोटल नंबर आएगा वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 वाला विकल्प आएगा 63.50 रुपीज़, वो करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23 एंड 55 घंटे चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को इतने बजे पहुंचती, मतलब बेंगलुरु से वो चली 23:55 पर, मतलब कि रात के 11:55। 2 जुलाई को वो पहुंची इतने टाइम। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय, तो कुल समय बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया गया है 2 जुलाई, अब यहाँ रेलगाड़ी बेंगलुरु से इतने घंटे पर चलकर जो है इतनी दूर गई थी और 2 जुलाई को पहुंची थी। अब 2 जुलाई का जो टाइम दिया गया है यहाँ पर, फ़िलहाल इसमें एक चीज़ यहाँ पर डाउट है, पूरा क्वेश्चन आई थिंक नहीं प्रिंट है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंट है, हिंदी वर्जन में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी हो। ऐसे प्रिंटेड मिस्टेक आपको क्वेश्चन पेपर में सीटेट के मिलेंगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप हिंदी वर्जन इसका देख रहे हैं तो 2 जुलाई जो है इतने तक पहुँचती, लेकिन कितनी डेट में चली थी ये यहाँ पर नहीं दिया गया, जबकि इंग्लिश वर्जन में साफ साफ दिया गया 29 जून 22 को वो चली थी और 2 जुलाई 2020 को वो पहुँची थी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई, तो ये मिसप्रिंट रहेगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, फिलहाल यहाँ ऑप्शन जो रहेगा वो 53 आवर्स वाला रहेगा करेक्ट विकल्प। 41 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 41 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। 3 अंक की सबसे बड़ी कौन कौन सी है? 3 अंक की 999, इसको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। 2 अंकों की ये है 99, इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है। तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी विषम संख्या मतलब 11 है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब तो भागफल क्या आएगा, तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट बनेगा 8991, क्योंकि इसमें यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 42 पर।
एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, मतलब एक कोई संख्या है वो 50 के आधे से अधिक है। अब 50 के आधे से मतलब 25 से वो अधिक होगी। अब इससे कोई भी संख्या हो सकती है। यह 3 दहाई से अधिक पर, मतलब 3 दहाई से अधिक पर और 4 दहाई से कम है, मतलब 30 से बड़ी है और 40 से कम है। इसका मतलब ये है इस संख्या का इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 2 गुना है। अब इकाई का अंक बात करेंगे तो दहाई के अंक से 2 गुना, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या केवल 36 मिल रही है। ठीक है, इकाई का अंक देखिए दहाई वाले से 2 गुना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट बन रहा है। 43 क्वेश्चन नंबर है, एक गोदाम की विमाएँ जो हैं, एक गोदाम की जो विमाएँ हैं, यहाँ पर देखिए गोदाम जो होता है, ठीक है, लाइक कोई ऐसे गोदाम बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक, इसके बाद ये ऐसे बना होता है जो क्यूबॉइड होता है। ये गोदाम है, इसकी साइड दी गई है 574 मीटर। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले इस गोदाम का आयतन निकालेंगे, 5 × 7 × 4 और डिवाइड कर देंगे इस नंबर से 25। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ ये मीटर में दिया गया, यहाँ ये सेंटीमीटर में दिया गया। तो सेंटीमीटर को हम सबको मीटर में पहले ऐसे 100 से डिवाइड करके चेंज करेंगे बारी बारी से ऐसे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑटो रिक्शा है यहाँ पर, ऑटो रिक्शा मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये, मतलब पहले 2 किलोमीटर की यात्रा 25 और अगले उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये भाड़ा दिखाता है। मतलब पहले 2 किलोमीटर चलेगा तो 25 रुपये दिखाएगा, फिर अगले प्रति किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ते चले जाते हैं। तो मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय तक 249 भाड़ा दिया है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बतानी है। तो यहाँ पर जैसे 25 अगर है तो 2 किलोमीटर के लिए 25 आपको पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर 224 बचेगा। उसके बाद कितने घंटे लगेंगे, कितने किलोमीटर हैं, तो 8 से डिवाइड कर लीजिए वो। तो 2 किलोमीटर तो पहले फिक्स है, अब जो 224 आया तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा 6 28, तो 28 आवर ये निकलेंगे, 2 आवर ये निकलेंगे। विकल्प यहाँ पर 3rd नंबर हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका सुनीता जशिका द्वारा 100 में से 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ठीक है, अब जैसे जो सुनीता और जशिका के ये अंक दिए गए हैं, 5 विषयों में से 100 में से अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो बताना है वो ऑप्शन नंबर जो चूज़ करने हैं, उत्तरदीर्घी की तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। तो कंपैरिजन करनी है दोनों की। भाषाओं को छोड़कर, भाषाओं मीन्स अंग्रेजी और हिंदी, सुनीता ने जेसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए सुनीता ने क्या सब में भाषाओं को छोड़कर सब में अधिक अंक प्राप्त किए, देखिए गणित में ही नहीं प्राप्त किए, तो पहला विकल्प हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा चेक करेंगे, गणित और विज्ञान में सुनीता, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक हैं। तो गणित और विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो सुनीता के अंक यहाँ पर आते हैं 68 एंड 78, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146। ऐसे जेसिका के 74 84 ऐड करेंगे तो यहाँ पर फिर भी इन दोनों की ज़्यादा रहेंगे, इसके कम रहेंगे, ये भी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, जेसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए। तो चेक करिए क्या जेसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए, जेसिका ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक विषय ये हो गया, दूसरा विषय यहाँ पर ये हो गया, तो 2 ही विषय में प्राप्त किए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच रहा है 3rd, फिलहाल 4 नंबर, तो यही सही होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए आप खुद, यहाँ पर जेसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जेसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते, तो टोटल करके हम चेक कर लेंगे। फिलहाल तीनों गलत हैं, तो चौथा ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।